बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, चीज़ डिस्कस ये करनी है कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंसानियत का एक हद होती है वो क्रॉस कर चुके हैं और हवानियत पर उतर आए हैं। कश्मीरी भाइयों पर क्लस्टर बम्बों से अटैक करना, मैं ये समझता हूँ कि जेनेवा कन्वेंशन की जो खिलाफ वर्जी है ये सिर्फ खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि एक इंसानियत की खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार पाकिस्तान से पता नहीं क्या चाहती है, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आई। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और इस दोस्ती को गलत इस्तेमाल किया है और इसके नाम को गलत इस्तेमाल किया है मोदी सरकार ने। जितने भी हमारे हमसाया ममालिक हैं उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना ये इनका वतीरा रहा है। बहरहाल मोदी साहब, आपको ये चाहिए कि कश्मीरियों के साथ इंसानियत का जो एक इंसानियत वाली बात है उससे पेश आएँ। आपको हमने कुलभूषण यादव पकड़ा हुआ है, आप भी इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से रखा है, उसके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं की, लेकिन आप हैं कि हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप अपना कारनामा मोदी सरकार साहब देखिए कि 25,000 फ़ौज नई तैनात करने का आपने ऐलान कर दिया है। आप क्या दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपके पास फ़ौज है? क्या आप निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर सकते हैं? क्या आप ये दिखाना चाहते हैं लोगों को, दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू कौम जो है ये इंसानियत को अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकती, इंसानियत नाम की इनके अंदर कोई चीज़ नहीं। आपका मीडिया और आपकी जो टेलीविज़न, जितने भी मीडिया पर लोग बैठकर बातचीत करते हैं वो इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ भी, हमारी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ भी और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ भी। मैं ये समझता हूँ कि अगर कश्मीर के लोगों की आपने बात ना सुनी तो आपके रहने का, आपके इधर इस दुनिया में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। मोदी सरकार, आप अगर जीते हैं तो खुदारा कश्मीरियों की कम से कम उनकी उमंगों के ऊपर पूरा उतरें। आपने कश्मीर का मसला सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान से हाथ मिलाएं, कंधे के कंधा मिलाएं। आप अगर मसाइल को हल नहीं करेंगे तो क्या बाहर से लोग आएंगे जो मसला कश्मीर को सॉल्व करने में पाकिस्तान और भारत की मदद करेंगे? यकीनन नहीं। आपने ही और इमरान खान साहब ने ही करना है, हमारे अस्करी अदारों ने करना है। तो अमर इस बात का है कि आपने जो जंगी जुनूनियत इस्तेमाल कर रहे हैं, हवानियत इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे गुरेज़ करें। ये आपके मुल्क को नुकसानदेह होगी, आपकी ज़ात को भी नुकसानदेह होगी। कश्मीरियों का तो नुकसान आप कर ही रहे हैं, आप अपने आप का भी नुकसान कर रहे हैं। आपको दुनिया ऐसे अल्फाज के साथ याद रखेगी कि आप परेशान होंगे। आप इस दुनिया में इबरत का निशान बन सकते हैं जिस तरह का आपने रवैया इख्तियार किया हुआ है कश्मीरियों के साथ। अब बात रही हमारी पाक फ़ौज की, तो हमारी पाक फ़ौज बिल्कुल अलर्ट है। हमारी पाक फ़ौज के आप कुछ भी नहीं कर सकते उनके ख़िलाफ़। और आप ये समझते हैं कि हम जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, तो यकीनन आपकी भूल है। हमने एक अमन का रास्ता अपनाया हुआ है, शायद वो आपको समझ नहीं आ रहा। और हमारे जर्नैल साहब जो भी हैं, DGISPR साहब, उनके ख़िलाफ़ आप बड़ी बातें करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलीज़ तरीन ज़बान जो आप लोग इंडिया वाले इस्तेमाल करते हैं, इससे भी गुरेज़ करना चाहिए। DGISPR साहब जितनी भी बातें कहते हैं मीडिया के ऊपर, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो 120% ठीक होती हैं, वो फैक्ट्स पर बेस होती हैं। उन्होंने बात की थी पिछले दिनों कि बालाकोट के अंदर जो स्ट्राइक की थी वो गलत स्ट्राइक थी, आपने उसका झूठ का पुलंदा बनाया था। आप लोग ये कहते हैं कि जी DGISPR साहब को फैक्ट्स का पता नहीं। अगर फैक्ट्स का उनको पता नहीं तो क्या आपको पता है? क्या आम लोगों को पता है? वो हमारे मुल्क के एक सीनियर अदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, स्टेट है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके स्पोक्स पर्सन हैं, उनको ही पता है अंदर की बात। तो बहरहाल आपको ये चाहिए कि जंगी जुनून से बाहर आएँ। हमारे जहाज़ बिल्कुल तैयार हैं 27 फरवरी वाली जैसी तारीख़ रिपीट करने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम जो है बड़े महान हैं, तो आप महान नहीं, बिल्कुल ज़ीरो हैं हमारी इस लिस्ट में। हम अपनी पाक फ़ौज को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं।
ہم اپنے پاک فوج کے بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں، جو انہوں نے مطلب بات کی ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ کشمیر زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔